ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः उन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। रसोऽयः परमानंद एक एव द्विधा सदा। श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्मै नमो नमः। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं हा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वृंदारक वृंद बंद आनंद कंद सच्चिदानंद राधा गोविंद पादार बिंद मकरंद मिलिंद महानुभाव। नियमानुसार थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन दोनों प्रश्नों के समाधान में अब तक आप लोगों को बताया गया कि विश्व में तीन तत्व सनातन तत्व हैं, ब्रह्म, जीव, माया। ये तीनों तत्वों में दो विभाग समझ लीजिए, एक चेतन, एक जड़। दो तत्व चेतन है, एक तत्व जड़ है, अर्थात ब्रह्म एवं जीव दोनों चेतन है और माया जड़ है, किंतु तीनों ही तत्व अज हैं, अनंत हैं, शाश्वत हैं। इन तीनों में शास्त्रों वेदों के द्वारा पता चला कि मेरा नाम अज है और जीव है। अज का अर्थ है कि हम सदा से हैं और जीव का अर्थ है कि हम चेतन हैं। अजा माया भी है लेकिन वो जड़ है। ये तीनों तत्व पृथक पृथक नहीं है, एक ही तत्व के अन्य दो विभाग समझ लीजिए। जैसे एक पेड़ में डालें भी होती हैं, पत्ते भी होते हैं, फूल भी होते हैं, फल भी होते हैं, है एक पेड़। ऐसे ही एक ब्रह्म की अनेक शक्तियां हैं। उनमें एक शक्ति है पराशक्ति, एक शक्ति है जीव शक्ति, एक शक्ति है जड़ माया शक्ति। हम कौन शक्ति है? हम जीव शक्ति हैं और शक्ति होने के कारण ही हमको अंश कहा गया है। शक्तित्वेनांशत्वं व्यंजयति, शक्ति होने के कारण भगवान के अंश कहलाते हैं। ये बात भगवान ने स्वयं कही पहले वेदों में। पादोस्य विश्वा भूतानि, जितने भूत हैं, प्राणी है, जीव है, ये सब मुझसे पैदा हुए हैं, मेरे अंश हैं। गीता में भी भगवान ने ही कहा स्वयं, ममैवांशो जीवभूता, ये जीव मेरे ही अंश हैं। तो हम भगवान के अंश हैं और भगवान से हमारा संबंध है तटस्थ शक्ति वाला। ये तटस्थ क्यों कह रहे हैं आप? इसलिए कि भगवान की जो पराशक्ति है उसके सामने माया खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन भगवान की शक्ति भगवान से पृथक नहीं रह सकती। देखो पहला आश्चर्य, अरे किसी की शक्ति
शक्तिमान से पृथक नहीं की जा सकती। अग्नि की शक्ति है जलाने की। अब कोई वैज्ञानिक जलाने की शक्ति को अग्नि से अलग करके दिखावे? अरे अगर वो जलाने की शक्ति निकाल देगा तो वही तो अग्नि है, फिर क्या बचेगा? उसका नाम तो फिर कोयला हो जाएगा। तो भगवान में ही रहती है वो माया शक्ति भी, और भगवान के अंदर ही रहते हैं हम लोग भी, और भगवान के अंदर ही रहती है पराशक्ति। ध्यान दो यहां पर, ये तीनों एक ही जगह रहते हैं। हाँ, लेकिन कमाल देखो, इनका संबंध सब अलग अलग है। पराशक्ति भगवान की न जीव को छूती है न माया को, और माया शक्ति जीव पर अधिकार किए है। एक ही जगह रहकर इतना बड़ा कमाल, और जीव चेतन है, इसको भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा है पराशक्ति। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च। हमारे पास एक फोन आया कि आप कोटेशन का नंबर मत दे, हम लोग थक गए सुनते सुनते, हमको पता चल गया है आपको सब कोटेशन याद है। आपका टाइम खराब होता होगा नंबर बोलने में। अरे संसार में मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना है, अजीब अजीब ढंग के फोन आते हैं। आप गीता पर कम बोले कल, आप रामायण पे कम बोले। अरे भाई, एक घंटे में हम सारे ग्रंथों में हम घूमने की चेष्टा करते हैं, फिर भी किसी में अधिक किसी में कम प्रमाण दे देते हैं। तो आप लोग धैर्य रखिए, सुनते चलिए। तो भगवान ने गीता में कहा भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रसदा अपरा। ये अपरा शक्ति है, निकृष्ट शक्ति है मेरी माया। और पराशक्ति क्या है? जीव भूताम महाबाहो जयेदम धार्यते जगत। इस संसार का भोग करती है ये दूसरी शक्ति। अपरा शक्ति का भोग करती है, अपरा शक्ति के अंडर में। सुनिए दूसरा कमाल, भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा। वेद कह रहा है 1:12 श्वेता चतुरोपनिषद। ये जीव भोक्ता है, और ये संसार जो माया वाली है ये भोग्य है। और जीव सदा से मायाधीन है, ये भी सही है। अस्मान माई सृजते विश्व में तस्मै चान्यो मायया सन्निरुद्धा। सदा से मायाधीन है जीव। तो माया के अधीन कैसे हो गया? जड़ माया के अधीन चेतन कैसे हो सकता है? अरे जड़ का मतलब क्या होता है? जैसे तौलिया, अब ये कुछ कर ही नहीं सकती, किसको अधीन करेगी? और फिर हम भगवान के अंश हैं, पुत्र हैं। अरे भगवान तो हमारा सब कुछ है। दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता निवासा शरणम सुहृद गति
सुबालोपनिषद 6:4 गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम, सब कुछ है हमारा वो। अरे मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतरयामी। आप लोग तो रोज बोलते हैं मंदिरों में, तुमेव माता च पिता त्वमेव, तुमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वम। एक ही जगह पर दोनों रहते हैं पिता पुत्र। संसार में ऐसा कहीं देखा है पिता पुत्र हमेशा एक जगह रहे? एक साथ एक जगह और 24 घंटे। हाँ, ये तो हमारे संसार में 24 घंटे भी ऐसा नहीं होता कहीं। अरे लेट्रीन अलग अलग जाएंगे, बाथरूम अलग अलग जाएंगे, नहाएंगे अलग अलग। माँ बाप बेटे 24 घंटे कैसे चिपटे रहेंगे बाप के साथ? ऐसा न कोई बाप होता है, न बीबी होती है, न बेटा होता है। लेकिन भगवान है या आत्मनि तिष्ठति। वेद कहता है एष मां आत्मा तर हृदये 3:14 3 छांदोग्योपनिषद। यह मेरी आत्मा है। जैसे इस शरीर में आत्मा सदा रहता है, सदा। अगर निकल गया तो शरीर गया। ऐसे ही यह परमात्मा आत्मा में नित्य रहता है। एष माने यह, मां माने मेरा, एष मां आत्मा। वेद कह रहा है। मां आत्मा का मतलब ये भी तो हो सकता है कि देह की आत्मा मैं हूं। अरे अर्थ करने में क्या है, उल्टा पुल्टा भी करो अर्थ। तो वेद ने कहा ये गड़बड़ करेंगे संसार वाले, तो फिर इसके आगे एक मंत्र और है, एष आत्मांतर हृदय एतद ब्रह्म। तीन 14 4 ये ब्रह्म है जो मेरी आत्मा है, यही ब्रह्म है। एष ता आत्मा अंतर्याम्यमृता। बृहदारण्य को उपनिषद भी कह रहा है 3:7-23। मैं उसका शरीर हूं। यस्याक्षरम शरीरम 7:1 सुबालोपनिषद। यस्य विज्ञानम शरीरम बृहदारण्य को उपनिषद 3:7-22। अरे इतना घनिष्ठ संबंध है।